तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय फ्रीक्वेंसी स्टोर्स चैनल। सो न्यू मून की गाइडेंस क्या है, जो कि 14 जुलाई को गया था न्यू मून। ओके, आपके लिए एंजल के मैसेजेस रहेंगे एंड न्यू मून के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, और आकल डेक से लिखेंगे। सो पिक एन ऑब्जेक्ट रीडिंग है। पाइल 1 में है पेन पेंसिल। जो भी ऑब्जेक्ट आपको पसंद आ रही है उसे सेलेक्ट करना। पाइल नंबर 2 में है पिंक वॉच। पाइल नंबर 3 में है ग्रीन पेन। ओके, एंड पाइल नंबर 4 में है रेड पेन। ओके, सो हम लोग पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। दोज हु हैव चोजन पेन पेंसिल। सो न्यू मून की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए फॉर ऑल दी पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी। आपको कोई चीज़ रिलीज़ करना, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। ओके, जो चीज़ आपको रिलीज़ करना है उसे लिख के पेपर में लिखना है एंड उसे जलाना है एंड उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। ओके, रिलीज़ वाली प्रोसीजर में आपको ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट मैसेज है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, बोल्ड रहना, कॉन्फिडेंट रहना एंड आपको फर्स्ट मूव आप ही को लेना पड़ेगा। और ये करियर में हो सकता है। ओके, आपके लव लाइफ में भी हो सकता है। ओके, बिकॉज हो सकता है सामने वाला पर्सन थोड़ा सा शाई है, सो आप ही को फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मैसेज है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको लगता है कि आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, ये फर्स्ट मूव जो आप ले नहीं पा रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, सो अपने कॉन्फिडेंस को बनाना। आपके अंदर बोल्ड करेजियस वाली एनर्जीज नहीं है, सो आपको अपने ऊपर इस चीज़ पे ध्यान देना। पावर, आप पावरफुल आपको अपने अंदर महसूस करना है। आप इम्पॉसिबल चीज़ को भी के ऊपर भी बिलीव करिए। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उस चीज़ के ऊपर आपको बिलीव करना है कि वो हो जाएगा आपसे। ओके, एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना। दी एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। अगर आप अपना फर्स्ट मूव लेते हैं एंड इम्पॉसिबल चीज़ों के ऊपर भी बिलीव करते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, बट फिर भी आपको बिलीव है नहीं हो जाएगा, देन आपके लिए कुछ एक ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। ओके, ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड यस, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। टाइम आएगा जहाँ पे आपको खुद से ही आपको काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। बोल्ड होके, करेजियस होके, अपने अंदर करेज, पावर, स्ट्रेंथ आपको लाना पड़ेगा। ओके, एंजल मैसेजेस में हेल्पफुल पीपल। अगर आपके अंदर करेज नहीं है, बोल्ड आप नहीं महसूस करते, देन आपके आसपास कोई हेल्पफुल पीपल है जो आपको हेल्प करेंगे इस बारे में। आप अबंडेंस को भी रिसीव करेंगे। आपके एंजल्स यही बोलते हैं लेट गो करना है, जो कि मैंने पहले कार्ड को देख के बोला था आपको रिलीज़ करना है। लेट गो कर दीजिए, रिलीज़ करिए। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसे आप कभी ज़बरदस्ती आप छीन नहीं सकते, ज़बरदस्ती ले नहीं सकते। जस्ट लेट गो इट। ओके, एंड कम्युनिकेट क्लियरली। आपको कम्युनिकेट क्लियर, आपका कम्युनिकेशन जो है वो क्लियरली आपको बात करना होगा। ओके, एंड अगर किसी ने आपका दिल दुखाया उसको फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे आया है अगर आप ये बोल्ड मूव एक्शन लेते हैं खुद से। ओके, या अपने ऊपर काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल वाइज, अगर आप काम करेंगे देन आपके पास हैप्पीनेस आएगा। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आएगा। ओके, सो इम्पॉसिबल चीज़ों पे भी आप बिलीव करिए, आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी वो चीज़। एंड आपको अपने अंदर आपको एक तरह से अपने अंदर एक स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग महसूस करना पड़ेगा। ट्रस्ट करिए अपने डिवाइन के ऊपर। ओके, कि हैप्पी चेंजेस आएंगे, मिरेकल्स होते हैं। इम्पॉसिबल चीज़ों के ऊपर भी आप उस चीज़ को जीत सकते हैं, विन कर सकते हैं। ओके, बस आपको खुद को बोल्ड रखना है। ओके, ओके, दोज हु हैव चोजन पाइल नंबर 2 विच इज़ दी पिंक वॉच। लेट्स सी आपके लिए न्यू मून के लिए गाइडेंस क्या है एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपके लाइफ में एडजस्टमेंट की कमी है। आपको कोई भी गोल्स प्राप्त करना है या गोल को अचीव करना है, आपको नहीं पता है। ओके, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट आपको एडजस्ट नहीं कर पा रहे या बैलेंस नहीं कर पा रहे। सो वो कार्ड यही बता रहा है कि योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। जो भी आपके गोल्स है या आपको कोई ड्रीम है, कोई मैनिफेस्ट करना है या कोई विश है जो फुलफिल होना चाहिए, उसमें आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा। ये आपका, अगर आप जॉब से रिलेटेड कोई विश है या प्लान्स अगर आप चाहते हैं अच्छे से कंप्लीट हो, देन आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा होगी आपके पास, बट उसको एक एक करके आपको ठीक करिए उस चीज़ को। डोंट लेट योर प्राइड, ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, पास्ट में आपको ज़्यादा रहना नहीं है। ओके,
आपका पास्ट की चीज़ें आपको रोक देती है इस समय करंट टाइम फ्रेम में, जो कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। पास्ट से आपको निकलना है, ओके। एंड ये नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड आया। साउथ नोड इज़ योर पास्ट, ओके। साउथ मीन्स केतु एंड नॉर्थ नोड आपका राहु होता है। सो आप पास्ट से आपको रिलीज़ होना है, पास्ट को आपको भूल जाना, आपको याद मत करिए। अगर आप पास्ट में रहेंगे तो आप प्रेजेंट को कैसे एडजस्ट करेंगे फ्यूचर से, है कि नहीं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, ठीक है। पास्ट में आपके लाइफ में बहुत नेगेटिव लोग रहे हैं, ओके। छुपा रुस्तम वाले लोग रहे हैं जो आपको सच नहीं बोलते थे, उससे आपको दूर हटना है, दूर रहना। बिकॉज आपके पास नॉलेज बहुत रहेगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एज यू कैन सी स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे आया है, ओके। अपने इमोशनल को रिलीज़ करिए। इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट आपको किसी के ऊपर पास्ट के नहीं होना है, ओके। आप इमोशनल डिपेंडेंट है पास्ट के कोई पार्टनर को लेके या पास्ट के कोई मेंबर्स को लेके या कलीग्स को लेके या दोस्त को लेके। सो उससे आपको बाहर निकलना है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ओके। थोड़ा मेडिटेट करिए शांति में। अगर आप सोचेंगे, विचार करेंगे, देन आपके लिए वो बेटर रहेगा, ओके। ओके, सो अभी एंजल्स मैसेजेस देखते हैं आप पाइल नंबर 2 के लिए क्या है, ओके। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, ओके। परफेक्ट टाइमिंग में ही आपका कोई काम होगा, या परफेक्ट टाइम आने दीजिए, देन आपका कोई काम कंप्लीट होगा। इस समय आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, उसका जवाब एंजल्स ने ना बोला है, डिवाइन ने ना बोला है, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग में ही आपका वो आपके सवालों का जवाब जो है वो येस में कन्वर्ट होगा, ओके। एंड इसीलिए शायद ये घड़ी भी आया था, पाइल नंबर 2 में घड़ी मैंने रखा था। टाइम पे सब काम कंप्लीट हो गया, सही टाइम आने दीजिए, रिकवर होंगे आप अपने ओके। अपने हेल्थ से रिकवर होंगे, रिकवरी दिया है। कोई भी चीज़ों में अगर आपका बहुत गलत हुआ था, उससे आपका रिकवरी है, ओके। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये सही टाइम नहीं है, एंजल्स ने बोल दिया है, ओके। सही टाइम आने पर आपका सारा काम होगा। एंड परफेक्ट टाइमिंग ही एक पाइल नंबर 2 के लिए ये है। परफेक्ट टाइम पे ही आपका सारा चीज़ कंप्लीट होगा। कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट है, आपको कोई चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसीलिए पहला कार्ड वहाँ पे एडजस्टमेंट का कार्ड है। सो आप एडजस्ट करिए, ओके। देखिए क्या चीज़ आपको एडजस्ट करना है। सो दोज हू हैव चोजन पाइल नंबर 3 ग्रीन पेन, लेट्स सी न्यू मून की गाइडेंस क्या है, जो कि 14 जुलाई को गया था, ओके। आपके लाइफ में हीलिंग आएगा फॉर ऑल दी पाइल नंबर 3, ओके। यू विल बी हील्ड फ्रॉम द डिवाइन। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बहुत बड़ी पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आने वाली है, ओके। एक्सपेक्ट करिए विद इन 2 to 3 न्यू मून के अंदर ही आपके लाइफ में ऐसी चेंज आएगी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, जहाँ पे आप एनर्जीज लूज़ कर दिए थे, ओके। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ओके। जो भी ये पावरफुल चेंजेस आने वाला है ना, उसमें आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ही दिया है, ओके। अर्थ साइन इज़ और अर्थ सीजन और अर्थ साइन आपके लिए बेटर रहेगा। और अर्थ साइन को आपको ये करना है, बैलेंस करिए, एलिमेंट अपने आसपास रखिए, ओके। कम्युनिकेशन इज़ द की, ओके। जेमिनाई साइन आया, कम्युनिकेट करिए अच्छे से, ताकि आपका जो पावरफुल चेंज जो आप रिसीव करना चाहते हैं वो हो जाए, या जो आपकी विश है जो ये कंप्लीट हो जाए, ओके। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। जो भी पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं वो आपकी अथॉरिटी से रिलेटेड है। आप हायर आप एक तरह से आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, और आपका फाइनेंस यहाँ पे बढ़ सकता है, ओके। अ टाइम फॉर हीलिंग, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपके लाइफ में हीलिंग आने वाला है, ओके। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ओके। न्यू रोमांटिक साइकिल आपका यहाँ पे शुरू होने वाला है, पाइल नंबर 3, ओके। आपके थ्रोट चक्रा में कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, थ्रोट चक्रा रिलेटेड आपको मेडिटेशन करना है या मंत्र जाप करिए, ओके। अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे ना, तो ये पावरफुल चेंज आपके हाथ में ही है। आपको ईगो नहीं लाना, जो भी पोजीशंस में आप रहेंगे, एक्शन आप लेने वाले हैं। यहाँ पे एंजल्स आपके लिए यही बोल रहे हैं कि एक्शन लीजिए। आस्क योर एंजल, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है या क्लियर है या क्लैरिटी नहीं है, देन आपको अपने एंजल से पूछना है। एंजल्स कभी भी आपके पास आ सकते हैं, बस आपको उनको पुकारना होता है, देन ये एंजल्स आपके लाइफ में आएंगे। देयर इज़ समथिंग बेटर। कुछ लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, इससे भी बेटर मिलने वाला है। जो जिस भी जगह ये पोजीशंस पे अभी आप है, इससे बेटर पोजीशंस आपको मिलने वाला है, ओके। वेट करिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ मोर इन्फॉर्मेशन लीजिए, ओके। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करिए, देयर समथिंग बेटर, ओके। यू आर रेडी, आप रेडी है, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करने के लिए एंजल्स बोलेंगे, ओके। एंड देन आप आगे बढ़िएगा। बॉटम ऑफ द डेक में आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लुक फॉर अ साइन, आसपास साइंस देखिए एंड हेल्प लीजिए, ओके। कुछ ही सप्ताह के अंदर आपका चीज़ आपके फेवर में आने लग जाएगा, ओके। सो इफ़ यू हैव चोजन पाइल नंबर 4 विच इज़ द रेड पेन, लेट्स सी न्यू मून की गाइडेंस क्या है, ओके।
लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको अपने लाइफ का या फ्यूचर का बिगर पिक्चर देखना है। इसका मतलब कि आप बहुत अच्छी चीज़ों के लिए बने हैं। अ टाइम टू गिव। ओके, अब आपका टाइम आया, गिविंग का टाइम आया, बिकॉज आपने बहुत लोगों से लिया है। ओके, अब यहाँ पे न्यू मून की गाइडेंस है कि अब आपको देना पड़ेगा। आप नहीं दोगे देन ये यूनिवर्स करवा देगी आपसे। ओके, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल आप उसको कर सकते हैं। ओके, बस आपको बिगर पिक्चर के टूवर्ड्स देखना है। बड़ी चीज़ आपको सोचना है कि आपका ये काम हो जाएगा, बिकॉज अ विन विन आउटकम आपके सिचुएशंस में आएंगे, आपके फेवर में काम करेंगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशंस। ओके, गलत नहीं होगा, आप जिस भी सिचुएशंस में रहेंगे गलत नहीं होगा। बिलीव करिए, बस थोड़ा सा आपको अपने मैनिफेस्टेशन पावर के ऊपर बिलीव करना है, या आपको बिलीव करना। इस समय आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, उसका जवाब ना है, नो है। ओके, बिकॉज आपको फॉरगिवनेस माफ़ कर दीजिए, बिकॉज इस समय आप बहुत ज़्यादा गुस्सा में है या बहुत ज़्यादा अपसेट है किसी चीज़ को लेकर, सिचुएशन और पर्सन को लेकर, उसे आपको माफ़ करना है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, देन ये नो का जो कार्ड है वो येस में बदल जाएगा कि आपसे हो पाएगा, या आप बिगर पिक्चर की टुवर्ड्स देख सकते हैं। ऐसा आपको बिलीव करना है। पाइल 4। ओके ओके, डोंट स्टॉप। नो का मतलब ये नहीं है कि आप भरोसा ना करें या आप रुक जाए, अपने लाइफ में कर्म ही नहीं करें। पीसफुल रेजोल्यूशन आएगा, बस आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देना है। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपका सारा विश